ख वैगुण्य एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है इन टर्म्स विद रोग निदान. ओके, सो डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ के लिए ख वैगुण्य समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है. ये उतना ही इम्पॉर्टेंट टर्म है जितना कि दोष, दूष्य, सम्मूर्छना. ठीक है. सो दोष दूषित सम्मूर्छना क्या होता है? ये वो एक्टिविटी है जिसके वजह से जो दूषित दोष है, मतलब जो अपनी जगह से जो दोष दूषित हो गए हैं, मे बी वृद्धि होने की वजह से या प्रकोप होने की वजह से, वो आगे बढ़ के दूषियों को, सो दैट इज धातु, मल आदि जो पार्ट्स हैं उनको दूषित करते हैं. ओके, ये जो केमिकल रिएक्शन होगा या जो फिजिकल रिएक्शन होगा, इसे हम सम्मूर्छना कहेंगे. सो मूर्छना वर्ड रस में भी आपको पता है कि मतलब दो एंटिटीज़ को आपस में मिक्स करना जिससे कि हमें एक सिंगल एंटिटी मिले. फॉर एग्जांपल जो पारद और गंधक के साथ में हम करके कज्जली बनाते हैं, दैट इज मूर्छना. तो यहाँ क्या होता है कि जो दोष होते हैं वो दूषियों के साथ में एक साथ में ऐसे मिल जाते हैं, उनकी क्वालिटीज़ आपस में या फिर उनके बीच में जो केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी रिजल्टेंट में, मतलब दोष दूषित सम्मूर्छना की वजह से हमें मिलेगी व्याधि. एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ख वैगुण्य. ख वैगुण्य क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज इसमें जो ख आ रहा है, सो ये जो ख है जनरली दिस रिप्रेजेंट्स दी आकाश महाभूत. ओके, सो सामान्य रूप से ख जो है वो आकाश महाभूत को रिप्रेजेंट करता है. एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्यस कि ख अपने आप में सभी पंच महाभौतिक जो गुण हैं उनको रिप्रेजेंट करता है. ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया. सो जो ख है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिडोमिनेंटली आकाश महाभूत को रिप्रेजेंट करता है एंड ऑल्सो वो सारे के सारे पांचों महाभूतों को भी रिप्रेजेंट करता है. सो आकाश महाभूत का अगर हम अपनी बॉडी में प्रेजेंस देखने जाएं तो सबसे ज़्यादा हमें प्रेजेंस कहाँ मिलेगा? आकाश महाभूत को इंग्लिश में अगर देखा जाए तो उसे ईथर के साथ में को रिलेट किया जाता है. सो बेसिकली इट इज़ प्रेजेंट इन स्पेस, राइट. सो वेर एवर देर इज़ एन एम्प्टी स्पेस, हमें वहाँ पे ईथर मिलेगा. सो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्रोतस. ओके, सो हमारे पास में शरीर में अपरिसंख्य स्रोतस बताए गए हैं, बट फॉर द ईज ऑफ स्टडी हम मेन 13 स्रोतसों का व्याख्यान पढ़ते हैं, राइट. सो ये जो स्रोतस है या फिर जो पोकड़ी वाली जो नलियाँ हैं, इनके अंदर जो एम्प्टी स्पेस है जिसमें हमारे धातु या फिर जो भी जिस भी स्रोतस का मेन कंपार्टमेंट है वो उसमें से वहन करता है, वो उसमें से ट्रांसपोर्ट होता है, ओरिजिन से लेकर उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचता है. ये जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं इट हैपन्स विद द हेल्प ऑफ द आकाश महाभूत, बिकॉज वो जो एम्प्टी जगह है वो हमारी आकाश महाभूत है. सो दिस इज़ द मेन एरिया जहाँ पे हमें ये ख मिलता है. ओके, सो ये एक हो गया. दूसरा होता है कि अगर आपकी स्रोतस में, जैसे हमने अभी बात किया है कि जो पोकड़ी स्ट्रक्चर्स हैं हमारे शरीर के, जो नलियाँ बनी हुई हैं, इनमें से हमारा फॉर एग्जांपल अगर ये रसवह स्रोतस है तो रस का अगर वहन हो रहा है इस पर्टिकुलर स्रोतस में से, सो दिस इज़ द नॉर्मल एक्टिविटी, राइट. नॉर्मली स्रोतसों का काम क्या है कि ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक उस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट को पहुंचाना, ये हमारा काम है. इसके लिए हमारे पास स्रोतो मूल होते हैं, राइट, जो हमें स्रोतो मूल बताए गए हैं. उनकी डेस्टिनेशन होती है एक, इसलिए स्रोतस बने रहते हैं. अब हमें साथ ही स्रोतस दुष्टि लक्षण और स्रोतस दुष्टि हेतु बताए गए हैं. सो स्रोतस दुष्टि एग्जैक्टली क्या होती है? ये जो स्रोतस हैं इनका विषयेट होना या इनमें विषमता आना. ओके, सो सामान्य रूप में, मतलब जब आपके स्रोतस बराबर हैं उस टाइम पे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके दोष वृद्ध हैं या समावस्था में हैं. ओके, सो बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि भले ही आपके दोष वैषम्य हो या आपके दोष समावस्था में रहें,
इन स्रोतसों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली इसके जो बाकी कंटेंट, जैसे कि हमारे पास जो 7 स्रोतस हैं वो तो हमारे धातुओं के ऊपर से हैं और बाद के 3 स्रोतस मलों के ऊपर से हैं, राइट। सो इन दूषियों की भी मतलब दूषित अवस्था या विषम अवस्था और समावस्था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इन केस ऑफ इंक्रीज दोष और इन केस ऑफ विशिएटेड दूष्य, अपना काम जो है, जो मेन काम है वहन करवाना, वो स्रोतस करवाते हैं। लेकिन जब ये स्रोतस दूषित होते हैं, जब स्रोतसों की दुष्टि होती है, वो टाइम पे हमें क्या मिलेगा? सो हमारे पास आता है नेक्स्ट पार्ट इज स्रोतस दुष्टि। स्रोतस दुष्टि क्या? अभी अगर ये स्रोतस है, आहार विहार की वजह से ये स्रोतस का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है या फिर जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो अगर किसी तरीके से हैम्पर हो रही है, सो उस कंडीशन में यहाँ पे होगी विगुणता। ओके, सो गुण मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी और द क्वालिटी, राइट। सो विगुणता मतलब क्या होगा कि इसकी प्रॉपर्टी हैम्पर होना। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? ख वैगुण्य की बात कर रहे हैं। सो जब स्रोतस में विगुणता आती है, स्रोतस के कर्मों में वैगुण्य आता है, वो टाइम पे आप इमेजिन करो, फॉर एग्जाम्पल इसका अगर स्ट्रक्चरली अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें ऐसा एक मतलब एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ के सेल्स बराबर अभी काम नहीं कर रहे, सो वी विल लाइक हैव सम काइंड ऑफ लैग इनटू इट। ओके, ऐसी स्थिति में जो दोष हैं या जो वहन करने वाले जो भी पार्टिकल्स हैं, स्पेशली उनके साथ में दोष भी घूमते हैं, सो क्या होगा? अगर वो विषम रूप में हैं, ठीक है, अगर वो इम्प्रॉपर अमाउंट्स में है, एबनॉर्मल स्टेजेस में है, उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो बहते बहते, अरे खड्डा है, घुस जाओ इसमें, इसको भर दो, एंड देन फिर वो आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंजरी की वजह से या फिर वट एवर रीज़न यहाँ पे हमें वैगुण्य मिला है, इसकी वजह से ये जो दोष और दूष्य हैं, जो भी इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, वो एक्सपोजर में आते हैं और यहाँ पे फिर हमारी दोष दूष्य समूर्छना ये घटित होती है, ठीक है। एंड इसकी वजह से व्याधि निर्माण होता है। सो अगर आप व्याधि घटक देखोगे तो व्याधि घटक में कौन कौन से पार्ट्स बताए गए हैं? उसमें बताया गया है कि दोष, दूष्य, आमोत्पत्ति, दैट इज आम की उत्पत्ति, स्रोतोदुष्टि, ओके, और एक है फिफ्थ, वैसे 5-6 उन्होंने बताए हैं, अग्निमांद्य। ओके, सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें व्याधि घटक बताई गई हैं। व्याधि घटक मतलब व्याधि निर्माण करने के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है? सबसे पहले दोष प्रेजेंट होना चाहिए, दूष्य होना चाहिए, अग्निमांद्य होना चाहिए, बिकॉज तब आपकी अग्नि विशिएटेड रहेगी, मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली नहीं होगा, जिसकी वजह से आम की उत्पत्ति होगी, स्रोतस की दुष्टि होगी। ओके, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं एक व्याधि के निर्माण में हेल्पफुल हैं। सो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि ख वैगुण्य और षटक्रिया काल में आप कैसे रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हो, या फिर ख वैगुण्य एंड निदान पंचक में आप कैसे रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हो, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? षटक्रिया काल में हमारे पास जो स्टेजेस हैं वो कौन सी हैं? संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति, भेद। ओके, सो इस षटक्रिया काल के जो 6 स्टेजेस हैं, ये फर्स्ट 3 स्टेजेस डायरेक्टली आपके दोषों से रिलेटेड हैं। ओके, इसमें जो दोष होते हैं वो इंडिपेंडेंटली विशिएट हो रहे हैं। सो अगर आप इसके श्लोक्स आपको याद हैं ऑब्वियसली, सो आप उसको अंडरस्टैंड कर लोगे आराम से। स्थान संश्रय वो पार्ट है जहाँ पे दोष दूष्य समूर्छना घटित होती है। सो दिस इज द पार्ट जहाँ पे ख वैगुण्य का रोल आता है, एंड यही वो पार्ट है जहाँ पे व्याधि की शुरुआत होती है, राइट। एंड यही वो स्टेज है चतुर्थ क्रिया काल जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमें पहली बार व्याधि के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जिन्हें हम पूर्व रूप कहते हैं।
ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो दोष हैं एंड दूष्य हैं, ए एंड बी जस्ट मिलना शुरू हुए हैं, इसलिए हमें यहाँ पे पूर्व रूप मिले हैं। एंड जब वो आपस में अच्छे से मिल गए हैं, उन्होंने एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लिया, उसके रिजल्टेंट में हमें जो लक्षण मिलते हैं वो आते हैं हमारे रूप। ओके, सो वो हमें नेक्स्ट हमारे व्यक्ति के स्टेज में मिलेंगे। निदान पंचक में क्या क्या आता है? हेतु, पूर्व रूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति। ठीक है। सो इसमें से हेतु या फिर निदान जिसे हम कहते हैं, ये और संप्राप्ति, ये हमें पूरी डिजीज के बारे में एक नॉलेज देता है, एक इन्फॉर्मेशन देती है। ये जो बीच के 3 है, ये काफ़ी सारे स्टेजेस हमें बताती हैं, राइट। सो इसमें से भी पूर्व रूप कौन सा पार्ट है? जहाँ पे ख वैगुण्य या फिर दोष दूष्य समूचना का रोल आता है, बिकॉज यहाँ पे पहली बार हमें डिजीज के लक्षण मिलते हैं। जो निदान पंचक है, इसमें हेतु क्या हो सकते हैं? हेतु वो फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से संचय, प्रकोप, प्रसर हुआ, जिनकी वजह से स्थान संशय घटित हुआ। सो दैट ये जो कॉजेज है, वो यहाँ के जो कॉजेज है वो आपके हेतु में आएंगे। स्थान संशय के टाइम पे जो लक्षण उत्पन्न होंगे वो पूर्व रूप में आएंगे। व्यक्ति में जो हम देखेंगे वो हमारे रूप में लक्षण आएंगे। उपशय से हम लोग ये समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उस पर्टिकुलर डिजीज़ की संप्राप्ति को तोड़ने को या भंग करने में हेल्पफुल हैं, राइट, वो चीज़ें हम वहाँ पे अपनाते हैं। एंड संप्राप्ति हेल्प्स अस टू बेसिकली अंडरस्टैंड ऑल दी 6 स्टेजेस, और यू कैन से टू अंडरस्टैंड अ डिजीज फ्रॉम इट्स इंसेप्शन टू इट्स डेस्टिनेशन, जो भी आपके सामने प्रेजेंटिंग स्टेज है वो। ओके, सो इसके लिए ख वैगुण्य क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ख वैगुण्य जो श्लोक हमारे पास बताया गया है कि ख वैगुण्य की वजह से ही डिजीजेज होते हैं, इसलिए ये ख वैगुण्य जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन ये आपको 15 मार्क्स में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए आ सकता है अलॉन्ग विथ षटक्रिया काल और निदान पंचक, अदरवाइज इंडिपेंडेंटली भी आ सकता है। सो आई होप थोड़ा बहुत तो लिखने के लायक हो गया होगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। कोई अगर क्वेरी रहेगी तो जस्ट मैसेज मी।